तो आज हम कंपेयर करते हैं S23 FE को A55 के साथ में। सबसे पहले बात हम करें दोनों ही के बिल्ड और डिजाइन के बारे में, तो दोनों ही में रियर से आपको ग्लास मिल जाता है। S23 FE के अंदर है गोरिल्ला ग्लास 5 और A55 के अंदर है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको A55 के अंदर मिल जाती है। दोनों ही का रियर लुक देखो तो आपको 19-20 का ही फर्क मिलता है, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिजाइन में चेंजेस नहीं है। दोनों ही में जो कैमरा की रिंग है बिल्कुल आपको सेपरेट मिल जाती है, जो कि दिखने में अच्छी लगती है। A55 की जो कैमरा रिंग है थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी है और 23 FE की थोड़ी स्लाइटली छोटी लगती है। दोनों का जो डिजाइन है वो बॉक्सी टाइप का है। फ्रेम दोनों में आपको एल्यूमिनियम की यानी कि मेटल की मिल जाती है। FE का फ्रेम कर्वी है विद मैट फिनिश के साथ में और 55 का फ्रेम बिल्कुल फ्लैट है विद ब्रश मेटल फिनिश के साथ में। यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम की और पावर बटन के पास में आपको थोड़ा कर्वी फ्रेम देखने मिलती है A55 के पास में, जिसको सैमसंग बोलता है की आइलैंड। तो जो फ्रेम वाला पार्ट है थोड़ा अट्रैक्टिव मुझे A55 का लगा और थिकनेस दोनों ही की बिल्कुल सेम है 8.2 mm की, यानी कि दोनों ही थोड़े से मोटे और थिक है। FE का वेट है 209 ग्राम और A55 का वेट है 213 ग्राम। तो दोनों ही थोड़े भारी फोन है, लेकिन थोड़ा स्लाइटली 4 ग्राम भारी है A55। अब दोनों ही में ग्लास बैक है, मेटल की फ्रेम है और दोनों ही फोन अच्छे खासे स्टर्डी भी लगते हैं हाथों में पकड़ने के बाद में। लेकिन कोई ज्यादा बेटर है तो वो है A55 बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, बिकॉज कि यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस मिलता है फ्रंट और रियर के अंदर भी। साथ ही में थोड़ा ज्यादा सॉलिड भी लगता है मुझे A55 हाथों में पकड़ने के बाद में। और बात करें इन हैंड फील की तो देखो दोनों ही फोन मोटे है यानी कि ठीक है, साथ ही में दोनों का वेट ज्यादा भी है, लेकिन थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट साइज का जो फोन है वो है S23 FE, बिकॉज ये थोड़ा छोटा फोन है 6.4 इंच के साथ में और इसके कॉर्नर्स भी अच्छे खासे राउंडेड है और फ्रेम भी थोड़ी कर्वी है। हाथों में इसकी ग्रिप या फिर जो इन हैंड फील है वो थोड़ी कंफर्टेबल आपको फील कराएगी। तो जिनको छोटे फोन पसंद है, कॉम्पैक्ट फोन पसंद है और उनके हाथ ज्यादा बड़े नहीं है तो वो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जिनके थोड़े बड़े हाथ है मेरे जैसे, कोई दिक्कत नहीं हेवी फोन से या फिर बड़े फोन से, तो फिर डेफिनेटली ये भी उनके लिए बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर बात यह है कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैं थोड़ा बेटर बोलूंगा A55 को। इन हैंड फील थोड़ी बेटर 23 FE की है और लुक वाइज भी दोनों में इतना कुछ फर्क नहीं है। तो अभी आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो क्या आपको बेटर लगता है। और हाँ, दोनों में IP रेटिंग भी है। IP67 है A55 के अंदर और IP68 है S23 FE के अंदर। थोड़ी स्लाइटली बेटर रेटिंग आपको मिलती है 23 FE के अंदर। और सिम ट्रे की बात करें तो FE के अंदर है ड्यूअल नैनो सिम, यानी कि आप 2 सिम लगा सकते हो लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, कोई भी आपको स्लॉट नहीं मिलता। और A55 के अंदर है हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि आप 2 सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और मेमोरी को 1 TB तक के एक्सपांड भी कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों में आपको ई सिम का सपोर्ट मिल जाता है। अब ई सिम के साथ में एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है A55 के साथ में, बिकॉज कि यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है। तो अगर आपको 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाना हो तो आप A55 में लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? तो आपको एक फिजिकल सिम प्लस एक ई सिम लगाना पड़ेगा और प्लस आप मेमोरी स्लॉट में मेमोरी कार्ड भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्प्ले। तो भाई देखो 6.4 इंच का एक 2x डायनामिक एमोलेड का पैनल मिलता है आपको 23 FE के अंदर और 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड का पैनल मिलता है आपको A55 के अंदर। तो वैसे दोनों ही एमोलेड पैनल है, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्लाइटली बेटर रहता है 2x डायनामिक एमोलेड का पैनल। दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का मिलता है फास्ट रिफ्रेश रेट और दोनों ही में अडेप्टिव का ऑप्शन भी है। तो स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो आपके यूज के अकॉर्डिंग 60 से 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच होता है। दोनों के डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफाइड भी है। दोनों में आप YouTube के अंदर 4K 60 FPS HDR वीडियो बिल्कुल स्मूथली प्ले कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे लैग नहीं होता और अटकती भी नहीं है। और दोनों ही में Netflix के ऊपर HDR का सपोर्ट भी है और दोनों ही के अंदर आपको L1 का सपोर्ट मिलता है, तो आप सभी OTT एप्स के ऊपर फुल HD तक के वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। और जो पीक ब्राइटनेस है 1000 निट्स के A55 के अंदर, 23 FE में ये 1450 निट्स की है। तो दोनों का डिस्प्ले आउटडोर में सफिशिएंटली ब्राइट है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल हार्ड सनलाइट रहता है, बहुत तेज धूप रहती है, तो वहाँ पे A55 थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। लेकिन FE जो है यहाँ पे सफिशिएंटली ब्राइट रहता है, बिकॉज के पे ब्राइटनेस ज्यादा है। और डिस्प्ले का जो प्रोडक्शन है 23 FE के अंदर है गोरिल्ला ग्लास 5 का और A55 के अंदर है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का, जो कि ज्यादा टफ है। वैसे दोनों में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है पंच होल के साथ में, लेकिन दोनों में जो चिन और बेजल्स है वो बिल्कुल आपको थोड़े थोड़े बड़े तो मिलते ही है। लेकिन ये इतना कोई बड़ा इश्यू तो मुझे नहीं लगा, बिकॉज के स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि थोड़े बड़े बड़े चिन और बेजल्स है, लेकिन जैसे मैंने इनको यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे बाद में कोई सी दिक्कत नहीं लगी, मैं इनका यूज टू हो गया था। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी आपको दोनों ही में अच्छी मिल जाती है। कंटेंट वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस है आपको दोनों ही में अच्छा मिलने वाला है। जिसको बड़ा डिस्प्ले चाहिए विक्टर्स प्लस के साथ में, वो डेफिनेटली चेकआउट करेगा A55 को। लेकिन जिसको कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले चाहिए और साथ में आउटडोर ब्राइटनेस भी ज्यादा हो, प्लस यहाँ पे जो डिस्प्ले का विविडनेस है, जो कलर वगैरह वो थोड़े ज्यादा पंची उसको मिल जाए, तो वो चेकआउट कर सकता है 23 FE को। और दोनों में आपको इन डिस्प्ले बायोमेट्रिक सेंसर भी देखने मिल जाता है। 23 FE का फास्टर भी है और एक्यूरेट भी है और टफन ग्लास लगाने के बाद भी ये सही से काम करता है। लेकिन A55 का जो बायोमेट्रिक है वो स्टार्टिंग से थोड़ा सा वीक ही था, यानी कि इतना फास्ट और एक्यूरेट नहीं था, लेकिन अपडेट के बाद ये स्लाइटली बेटर हुआ है। फिर भी अभी कई बार ये आपको दिक्कत देता है, जैसे कि मैं इसको यूज करता हूँ तो ये कई बार क्या होता है कि अनलॉक जल्दी नहीं होता है, तो ये थोड़ी दिक्कत है जो कि आगे अपडेट में सॉर्ट आउट हो सकती है।
अब देखो डिस्प्ले क्वालिटी की तो बात हो गई, लेकिन साउंड क्वालिटी दोनों की कैसी है? तो भाई देखो दोनों में आपको मिलते हैं ड्यूल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस के साथ में। तो दोनों का स्पीकर आउटपुट बिल्कुल मस्त है। थोड़ा स्लाइटली लाउडर आपको एफई मिलता है, लेकिन अगर A55 की बात हम करें तो यहाँ पे इसमें बेसी फील जो है वो थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है। और नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं हैप्टिक्स की भी। तो भाई ये भी बहुत ही जरूरी है, बिकॉज कि ये आपके फोन का जो एक्सपीरियंस है यूज करने का, इसको थोड़ा इंप्रूव कर देता है। दोनों में आपको अच्छे हैप्टिक्स मिल जाते हैं और दोनों में जो इंप्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल सही है। और जो हैप्टिक की जो क्वालिटी है, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो वो थोड़े स्लाइटली बेटर या फिर बहुत थोड़े से ऐसे लाउडर या फिर बोले ऐसे बिल्कुल सॉलिड आपको मिलते हैं A55 के। बिल्कुल आपको यहाँ पे ऐसे ठक 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 वाला जो फील है वो A55 में थोड़ा बेटर मिलता है। तो जो हैप्टिक का एक्सपीरियंस है वो दोनों में तो अच्छा है, लेकिन इस बार सैमसंग ने A सीरीज के अंदर भी इसको बेटर इंप्लीमेंट किया है और ज्यादा बेटर इंप्रूव भी किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों ही के बैटरी बैकअप यानी कि SOT के बारे में। तो आपके सभी डाउट मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब कि आपको वीडियो अच्छी लग रही, तो आप यहाँ तक आ चुके हो, वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो S23 FE में है 4500 mAh की बैटरी और A55 के अंदर है 5000 mAh की बैटरी, यानी कि 500 mAh बैटरी बड़ी आपको मिलती है A55 के अंदर। दोनों के बॉक्स में आपको अडाप्टर यानी कि चार्जर नहीं मिलता। दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं 15 वाट मैक्स टू मैक्स 25 वाट चार्जिंग को। चार्जिंग टाइम की बात हम करें तो S23 FE चार्ज होता है 1 घंटा 10 मिनट में 0 से 100% तक के 25 वाट चार्जर से, और जो A55 है 0 से 100% तक के कंप्लीटली चार्ज होता है 25 वाट से 1 घंटा 25 मिनट में। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप यानी कि SOT के बारे में। तो जो S23 FE है ये आपको लगभग 4.5 से 5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देता है इजीली। और इसकी बैटरी भी बहुत ही जल्दी फास्ट ड्रेन होती है। अगर आप कैमरा यूज करोगे, थोड़ा कुछ हेवी टास्क करोगे तो जल्दी बैटरी ड्रेन कर देता है, यानी कि क्विक इसकी बैटरी ड्रेन होती है। और दूसरी ओर A55 जो कि थोड़ी 500 mAh बैटरी ज्यादा लेकर के आता है, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ही कमाल का ऑप्टिमाइज किया है सैमसंग ने इस बार। इसमें आपको लगभग 7 घंटे प्लस का SOT यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इस फोन ने कई बार मुझे नॉर्मल यूज के अंदर 7.5 से 8 घंटे का SOT भी दिया हुआ है। ये बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन भी नहीं करता है। इसका जो आखिरी 1% है ना, वो भी लगभग 10 से 15 मिनट तक के चलता है। लेकिन जो S23 FE यहाँ पे जो आखिरी इसके 5% रहते हैं वो बहुत ही क्विकली यानी कि 1-2 मिनट में ही यहाँ पे ये बैटरी ड्रेन करके फोन बन जाता है, यानी कि ये बहुत फास्ट ड्रेन होती है इसकी बैटरी। नेक्स्ट हम बात करें दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई यहाँ पे कौन ज्यादा बेटर है? तो A55 के अंदर है Exynos 1480 जो कि इनका लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि 4nm वाला चिपसेट है। इसका जो एंट्री स्कोर है लगभग आपको 7.5 लाख के आसपास देखने मिल जाता है। और 23 FE के अंदर है Exynos 2200 का चिपसेट, जो कि अगेन 4nm वाला ही चिपसेट है, जो कि इनका फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट था। इसका जो स्कोर निकल के आता है 9.5 लाख से लेके 10 लाख के आसपास यहाँ पे मिल जाता है। तो स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 23 FE आपको थोड़ा पावरफुल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेस में अगर आप देखो तो कौन बेटर निकल के आता है, इसके लिए मैंने बहुत सारे टेस्ट भी किए। तो सबसे पहला टेस्ट है 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है ये मैटर करती है। A55 के अंदर 86.5% की स्टेबिलिटी और 23 FE की स्टेबिलिटी है 65.6%। ज्यादा स्टेबल आपको देखने मिलता है यहाँ पे A55 के चिपसेट। और मैं दोनों ही में यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग टेस्ट भी किया है, तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो जो कि ज्यादा बेटर आपको देखने मिलता है A55 के अंदर। और यहाँ पे आप जो स्कोर देख रहे हो मैक्स, एवरेज और मिनिमम, तो यहाँ पे ये भी स्कोर आपको A55 के बेटर मिल जाते हैं। और बात हम करें गेमिंग की, तो भी देखो मैंने दोनों के अंदर BGMI को भी ट्राई करके देखा हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पे A55 के अंदर सेटिंग कम्प्लीटली अनलॉक नहीं थी, लेकिन जैसे बाद में कुछ अपडेट आते गई तो अभी आप A55 के अंदर भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, बैलेंस अल्ट्रा, HD अल्ट्रा और HDR अल्ट्रा तक के जो है वो सेटिंग को अनलॉक कर सकते हैं। ये सेम सेटिंग आपको 23 FE के अंदर भी देखने मिल जाती है। लेकिन कोई गेमिंग करना चाहता है तो दोनों में आपको मीडियम से मॉडरेट गेमिंग अच्छे से हो जाती है। लेकिन किसी एक को रिकमेंड करना चाहता हो तो वो रहेगा A55, बिकॉज कि भाई देखो यहाँ पे जो है ना चिपसेट वेल ऑप्टिमाइज भी है, यहाँ पे अभी सेटिंग सब कुछ अनलॉक हो भी चुकी है। और यहाँ पे 3 कारण ऐसे कि यहाँ पे गेमिंग थोड़ी बेटर होती है 23 FE के मुकाबले में। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले बड़ा है तो जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है बड़े डिस्प्ले के ऊपर आपको अच्छा मिल जाता है। दूसरी बात की बैटरी बैकअप, तो आपको बार बार चार्जिंग नहीं लगाना पड़ेगा। आपने एक बार चार्जिंग कंप्लीट कर ली तो बाद में आपको यहाँ पे बैकअप भी गेमिंग के ऊपर अच्छा मिलता है। और तीसरी बात यहाँ पे थर्मल और थ्रोटलिंग के इश्यूज, तो भाई देखो इसमें आप गेमिंग करोगे तो ये भी गर्म होगा। दोनों
फोन गर्म होते हैं, लेकिन आपको थर्मल का जो मैनेजमेंट है वो इसमें ज्यादा बेटर मिलता है। ये कम गर्म होगा, कम यहाँ पे थ्रोटल होगा। तो क्लियर बात है कि अगर आपको चाहिए स्टेबल परफॉर्मेंस तो आपको A55 चूज करना चाहिए, बिकॉज की एपी में जो चिपसेट है Exynos 2200 एक फ्लैगशिप चिपसेट तो है, पावरफुल चिपसेट भी है, लेकिन जैसे आप इसमें कुछ हेवी टास्क करोगे थोड़े लंबे समय के लिए तो ये चिपसेट अनस्टेबल हो जाता है, थ्रोटल करने लगता है। तो इससे के चलते फोन का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल यहाँ पे डाउन हो जाता है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और यहाँ पे हीटिंग भी इसमें जल्दी आपको देखने मिल जाती है। लेकिन ओनली ऑन एक ही प्लस पॉइंट है यहाँ पे S23 FE का, इसका जो चिपसेट है ये बहुत ही कमाल तरीके से वेल ऑप्टिमाइज किया गया है इसके UI के साथ में। आप जब भी FE के अंदर कोई भी ऐप को ओपन क्लोज करोगे, इसका जो स्पीड है, इसके जो एनिमेशन है, किसी ऐप के ऊपर स्विच करना हो, स्क्रॉलिंग करना हो 120 हर्ट्ज के साथ में, या फिर इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह ये बहुत ही सुपर स्मूथ है, बिल्कुल फास्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि A55 बहुत ही स्लो है, ये बहुत ही फास्ट काम नहीं करता, लेकिन आप अगर कंपेयर करते हो तो ज्यादा बेटर आपको देखने मिलेगा नॉर्मल यूज के अंदर S23 FE, जो कि वेल ऑप्टिमाइज है इसकी UI के हिसाब से। बाकी अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो ज्यादा स्टेबल आपको A55 देखने मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें कैमरास की, तो भी देखो दोनों में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। A55 के अंदर है मेन कैमरा 50 MP का विद OIS के साथ में, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 5 MP का माइक्रो कैमरा, 32 MP का सेल्फी कैमरा है। FE के अंदर है मेन कैमरा 50 MP का विद OIS के साथ में, 12 का अल्ट्रा वाइड और 8 का टेलीफोटो लेंस विद OIS के साथ में, सेल्फी कैमरा ओनली 10 MP का। तो हम जाते हैं दोनों के कैमरा ऐप के अंदर, देखते हैं किसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रो फोटो, प्रो वीडियो, नाइट, फूड, पैनोरामा, सुपर स्लो मोशन, हाइपर लैप्स और सिंगल टेक, ये सभी जो फीचर्स है जो आपको दोनों ही फोन में बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाते हैं। लेकिन पोर्ट्रेट वीडियो मोड, जहाँ पे आप वीडियो के अंदर बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, ये फीचर्स आपको मिलता है 23 FE के अंदर। और जो डायरेक्टर्स व्यू है, जहाँ पे आप मेन लेंस, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो के ऊपर स्विच करके सेल्फी के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी फीचर्स आपको मिलता है ओनली ऑन FE के अंदर। A55 में दोनों ही फीचर्स आपको देखने नहीं मिलते, यहाँ पे ओनली मिलता है ड्यूअल रिकॉर्डिंग, जहाँ पे आप सेल्फी और रियर से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियोस में आप दोनों ही से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन A55 में आपको ओनली 4K 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता है फ्रंट और रियर के अंदर। FE के अंदर आप कर सकते हो 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग रियर भी और फ्रंट के अंदर भी, और यहाँ पे आपको 8K 24 FPS तक का भी सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको जूम करना हो तो आप A55 के साथ में ओनली 10x तक के जूम कर सकते हो, जबकि FE के अंदर आप यहाँ पे 30x तक के डिजिटली जूम कर सकते हो। साथ ही में FE के अंदर आप एडवांस मोड में जाकर के हाई बिट रेट वीडियोस और साथ में HDR10+ वीडियोस भी शूट कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेटर क्वालिटी की वीडियो मिल जाती है। ये फीचर्स आपको A55 में नहीं मिलता। प्लस आपको ट्रैकिंग ऑटो फोकस का फीचर्स भी जो है वो FE के अंदर मिलता है, जो कि A55 के अंदर नहीं। अभी आप कुछ कैमरा सैंपल देखो और जज करो कौन ज्यादा बेटर है। तो दोनों ही की कैमरा क्वालिटी में आपको इससे बड़ा सा चेंज देखने नहीं मिलता। स्किन टोन या फिर कलर टोन का आपको फर्क देखने मिल सकता है। सेल्फी कैमरा मुझे थोड़ा बेटर लगा है S23 FE का, थोड़े यहाँ पे ज्यादा बेटर फोटो क्लिक करता है और थोड़ी वीडियो भी बेटर आ जाती है। और जो FE है वो थोड़ा स्काई को कई बार थोड़ा ज्यादा ब्लू करता है, थोड़ा कलर को थोड़ा पंची रखता है। मैंने स्टार्टिंग में देखा था दोनों ही फोन के अंदर, जब भी मैं फोटो क्लिक करता तो मुझे बेटर लगता है 23 FE, और जब मैं देखता A55 में तो फोटो और वीडियो बहुत ही डल लगती। लेकिन जब मैं दोनों के सैंपल को लैपटॉप में ऐड किया, वहां पे चेक किया, तो ज्यादा मुझे फर्क देखने नहीं मिला। ये जो फर्क था वो था डिस्प्ले का, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने इनको डाला लैपटॉप के अंदर, बिल्कुल साइड बाय साइड देखा तो ज्यादा मुझे कुछ डिफरेंस देखने नहीं मिला। तो कैमरा क्वालिटी दोनों की डिसेंट है, लेकिन थोड़ा एक कदम आगे है 23 FE, बिकॉज कि आपको यहाँ पे फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं कैमरा के अंदर, जो कि A55 के अंदर नहीं है। और टेलीफोटो लेंस का यूज करके आप 3x के ऊपर बहुत ही कमाल की फोटोज और साथ ही पोर्ट्रेट वीडियोस भी शूट कर सकते हो। तो जिसको कैमरा में ज्यादा फीचर्स चाहिए विद टेलीफोटो लेंस के साथ में ज्यादा सेटिंग भी अनलॉक हो जाए, जैसे 4K 60 FPS तक या फिर 8K तक के, तो वो डेफिनेटली FE को चेकआउट कर सकता है। नहीं तो फिर डिसेंट कैमरा क्वालिटी आपको A55 के अंदर ही मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं UI और OS के बारे में। तो दोनों में आपको मिलता है One UI 6.1 विद Android 14 के साथ में, और 23 FE में बहुत सारे AI के फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं, जैसे कि जनरेटिव एडिट वगैरह या फिर सर्कल टू सर्च वगैरह। लेकिन ये जो फीचर्स है आपको A55 में देखने नहीं मिलते और आगे भी नहीं आने वाले। और जो अपडेट
अपडेट सपोर्ट है वो आपको मिलेगा A55 के अंदर एंड्रॉइड 18 तक के, बिकॉज कि ये फोन एंड्रॉइड 14 के ऊपर अभी आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हुआ था। दोनों में जो अपडेट पॉलिसी है वो 4 साल तक की मेजर ओएस अपडेट और 5 साल तक की सिक्योरिटी पैच अपडेट। 23FE आउट ऑफ द बॉक्स आया था एंड्रॉइड 13 के साथ में, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 17 तक की अपडेट मिलने वाली है और दोनों ही में आपको One UI कंप्लीट मिल जाती है और फुल्ली आपको नॉक्स सिक्योरिटी मिल जाती है विद सिक्योर फोल्डर के साथ में, और दोनों में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, तो आप यहाँ पे टैप एंड पे का यूज भी कर सकते हो दोनों ही के अंदर। बाकी जो अदर One UI के मेन फीचर्स है जैसे कि साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस फोकस, एज लाइटिंग, एज पैनल और साथ में गुड लॉक का सपोर्ट भी आपको दोनों में कंप्लीट मिल जाता है, ताकि आप यहाँ पे दोनों को बिल्कुल फुल्ली कस्टमाइज कर सको अपने हिसाब से। बस कुछ 2 से 3 एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि आपको ओनली एस सीरीज में देखने मिलते हैं, जैसे कि सैमसंग डिस्क का सपोर्ट, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है ओनली ऑन 23FE के अंदर। और हाँ, जो AI के फीचर्स वगैरह है वो भी आपको एडिशनली मिल जाते हैं 23FE के अंदर। और हाँ, इनके UI के अंदर आपको कोई भी एड्स वगैरह देखने नहीं मिलते, लेकिन जो ब्लोटवेयर्स थे आपको दोनों में हल्के फुल्के देखने मिलते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आप इनको इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। और एक छोटा सा फालतू का ऐप मिलता है आपको A55 के अंदर, जो कि ऐप क्लाउड नाम का, ये बार बार आपके फोन में बहुत सारे ऐप को पुश करता है और इसको डाउनलोड भी करता है। तो बस आपको एक ही काम करना है, आपको ऐप्स में जाकर के ऐप क्लाउड को यहाँ पे डिसेबल करना है, ताकि आपको यहाँ पे बार बार ये बोर ना करे। तो दोनों का UI का एक्सपीरियंस बेटर है, लेकिन थोड़े स्लाइटली एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं 23FE के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। बहुत सारे सवाल आते हैं भाई कि क्या इसमें कोई नेटवर्क या फिर कनेक्टिविटी का इशू देखने मिला है, तो भाई देखो, इसमें आपको सफिशिएंट 5G के बैंड मिल जाते हैं। A55 के अंदर है 13 5G के बैंड और 23FE के अंदर है 14 5G के बैंड। मैंने दोनों के अंदर 5G को टेस्ट भी किया है और दोनों के अंदर मैं 5G को यूज भी कर रहा हूँ लगातार। अभी मेरे फोन में यहाँ पे एक तरफ जियो का सिम है, एक तरफ यहाँ पे एयरटेल का सिम है, तो यहाँ पे 5G का स्पीड मुझे अच्छा मिल जाता है। इंडोर भी आउटडोर भी कोई दिक्कत मुझे अब तक देखने नहीं मिली। और जब यहाँ पे 5G के सिग्नल नहीं मिलते तो ये 4G प्लस के ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है। तो दोनों के अंदर 4G प्लस का सपोर्ट भी है। A55 के अंदर है Wi-Fi 6 और FE के अंदर है Wi-Fi 6E। ब्लूटूथ 5.3 आपको दोनों के अंदर मिल जाता है। तो जो नेटवर्क रिसेप्शन है यहाँ पे ये भी फाइन है, कोई ऐसे पुअर सिग्नल मुझे नहीं मिलते, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे सिग्नल आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कॉल ड्रॉप का भी इशू मुझे अब तक दोनों में नहीं देखने मिला, बिकॉज कि मेरे एरिया में यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बाकी यहाँ पे नेटवर्क वगैरह बिल्कुल दोनों के फाइन है। तो कुल मिलाकर सब कुछ बातें मैंने क्लियर कर दी दोनों ही के बारे में। बात हम करें फाइनल कंक्लूजन की कि कौन सा फोन किसके लिए बेटर है, तो अगर आपका बजट है 35 से 40 के आसपास का, यहाँ पे इसकी प्राइस और भी शायद से आगे सेल में कम हो सकती है, और आपको ओनली सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए और आपको बैटरी बैकअप ज्यादा बेटर चाहिए, हीटिंग का इशू भी कम हो, बिल्ड क्वालिटी हो सॉलिड विक्टर्स प्लस के साथ में, हैप्टिक्स भी यहाँ पे आपको कड़क मिल जाए, बड़ा डिस्प्ले हो और परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी देखने मिले और डिसेंट कैमरा सेटअप हो, तो डेफिनेटली A55 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर है 23FE, जिनको बैटरी बैकअप से ज्यादा कोई लगाव नहीं है, 4.5 से 5.5 घंटे का SOT चल जाता है, जिनका यूज नॉर्मल है और बैटरी अगर चार्ज करना भी पड़े तो ये 2 बार चार्ज करने के लिए रेडी है। और स्लाइटली थोड़े बहुत हीटिंग इशू को बर्दाश्त कर सकते हैं, बिकॉज के पे कवर लगाने के बाद में हीटिंग इशू पता नहीं चलता। और जिनकी प्रायोरिटी है कैमरा, उसके अच्छे फीचर्स वगैरह और टेलीफोटो लेंस, साथ में One UI के एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि AI के फीचर्स, और साथ में जिसको आउटडोर ब्राइटनेस भी ज्यादा चाहिए क्योंकि बहुत से लोग आउटडोर भी ट्रायल करते हैं, साथ में डिस्प्ले के जो कलर वगैरह वो ज्यादा पंची और पॉप चाहिए, और साथ में UI का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथर और फास्टर चाहिए, तो डेफिनेटली वो 23FE को भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, A55 या फिर S23FE।